हॉलो क्रीक नामक एक छोटे से शहर में हमेशा शांति थी। ऐसा स्थान जहां लोग अपने दरवाजे खुले रखते थे और अजनबियों को नमस्ते कहते थे। लेकिन 30 साल पहले कुछ बदल गया और शहर कभी वैसा नहीं रहा। यह सब तब शुरू हुआ जब मिस्टर विंसेंट एक रात आए। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आए हैं। बस इतना पता था कि वह एक तूफानी रात को शहर के बाहरी इलाके में एक बड़े पुरानी हवेली में चले आए। वह खुद को बहुत कम ही दिखाते थे। केवल बाजार में जाते हुए हमेशा भारी कोट और चौड़ी ब्रिम्ड हैट में छिपे रहते थे। शुरुआत में लोग नए आने वाले के बारे में जिज्ञासु थे, लेकिन जिज्ञासा जल्दी संदेह में बदल गई जब पहला बच्चा गायब हो गया। छोटी एम्मा, जो केवल 6 साल की थी, एक रात अपने बिस्तर से गायब हो गई। उसके माता पिता परेशान हो गए, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। कुछ महीनों बाद जोशुआ गायब हो गया, फिर सारा। गायब होने की घटनाएं बढ़ने लगीं और एक बार शांतिपूर्ण शहर भय के साए में डूब गया। शहरवासियों की निगाहें मिस्टर विंसेंट पर टिकी थीं। गायब होने की घटनाओं के शुरू होने के बाद वह शहर में आए थे। यह संयोग नहीं लग रहा था, लेकिन किसी भी साक्ष्य के बिना कभी भी उन्हें दोषी ठहराया नहीं जा सका। प्राधिकृत कुछ नहीं कर सके, जबकि परिवार अपने दरवाजे बंद कर लेते और अपने बच्चों को करीब रखते। समय बीत गया और गायब होने की घटनाएं कम हो गईं, लेकिन पूरी तरह से रुकी नहीं। हर कुछ वर्षों में एक और बच्चा गायब हो जाता था, केवल शोक में डूबे परिवार और अनसुलझे प्रश्न छोड़कर। हॉलो क्रीक ने अपने अंधेरे साए को सहन कर लिया, हालांकि गायब होने की याद कभी पूरी तरह से मिट नहीं पाई। फिर एक नई परिवार हॉलो क्रीक में आ गई। उनमें से एक था एक किशोर लड़का, डैनियल, जिसके पास जासूसी करने की शानदार कला थी। उसने गायब होने की घटनाओं, मिस्टर विंसेंट के बारे में, अफवाहों के बारे में सुना था और वह सच पता करने के लिए दृढ़ था। उसकी जिज्ञासा तब जुनून में बदल गई जब उसके छोटे भाई लियाम गायब हो गए। डैनियल शांत बैठकर नहीं रह सकता था। उसने शहर के रिकॉर्ड, पुराने अखबारों की कतरने और मिस्टर विंसेंट के बारे में जो कुछ भी पाया, उसे खंगाल लिया। जो उसने पाया वह उसके सबसे बुरे सपनों से भी अधिक परेशान करने वाला था। विंसेंट ने हॉलो क्रीक से पहले अन्य शहरों में भी रहकर बच्चों को गायब किया था, लेकिन सबसे अजीब बात, पुरानी तस्वीरों में दिखाया गया कि मिस्टर विंसेंट ने एक सदी से अधिक समय में एक दिन भी बूढ़ा नहीं हुआ। यह समझ में नहीं आया, कोई कैसे इतनी देर तक वैसा ही रह सकता है। डैनियल का मन संभावनाओं से भरा हुआ था, लेकिन एक बात साफ थी, उसे विंसेंट का सामना करना होगा और पता लगाना होगा कि उसके भाई के साथ क्या हुआ। एक तूफानी रात, जैसे कि जब विंसेंट पहली बार आया था, डैनियल ने अपने साहस को एकत्र किया और पुराने हवेली की ओर बढ़ा। हवा चीख रही थी और बारिश खिड़कियों पर गिरी जा रही थी जब डैनियल ने बढ़ती घास वाले यार्ड के माध्यम से सावधानी से कदम रखा। हवेली सामने खड़ी थी। इसका एक बार भव्य मुखौटा अब बेल और क्षय में ढंका हुआ था। अंदर हवा, धूल और कुछ और की गंध से भरी हुई थी, कुछ सड़ा हुआ। डैनियल का दिल तेजी से धड़क रहा था जब वह अंधेरे गलियारों से गुजरते हुए अपने भाई का कोई भी संकेत खोजने लगा। उसने कुछ नहीं पाया, केवल खाली कमरे, टूटे हुए फर्नीचर और मकड़ी के जाले से भरे हुए। फिर बेसमेंट में उसने एक दरवाजा खोजा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह पुराना था, गहरे लकड़ी से बना था और यह हवेली के पुराने रूप से बाहर लग रहा था। डैनियल ने एक पल के लिए संकोच किया, लेकिन लियाम के विचार ने उसे इसे खोलने की ताकत दी। जब उसने अंदर देखा तो उसके खून की धारें जम गईं। कमरे में प्राचीन किताबें भरी हुई थीं, जिनकी कवर सूखी और उम्र के साथ चीर फाड़ चुकी थी। उन भाषाओं में लिखी गई थी जिन्हें डैनियल पहचान नहीं सका। लेकिन कमरे के केंद्र में एक बड़ी आईने थी, उसकी सतह विकृत और लहराती हुई, जैसे कि वह जीवित हो। डैनियल ने सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते हुए आईने की परछाई की ओर देखा, लेकिन जो उसने देखा वह उसकी अपनी परछाई नहीं थी। इसके बजाय उसने देखा कि मिस्टर विंसेंट उसके पीछे खड़ा है। उसका चेहरा विकृत मुस्कान में बदल गया है। और फिर उसने अपने भाई लियाम को देखा। आईने में उसकी आंखें आतंक से चौड़ी हुई थीं, जैसे कि वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। डैनियल ने प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसने महसूस किया कि एक ठंडी हाथ उसकी कंधे पर है। उसने पलटा और देखा कि विंसेंट खड़ा है, लेकिन इस बार उसका चेहरा छिपा नहीं था। यह एक भयावह दृश्य था। उसकी त्वचा पीली थी,
हड्डियों पर बहुत कस चुकी थी। उसकी आंखें अंधी और खाली थीं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, विंसेंट ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज जैसे एक फुसफुसाहट हो। डैनियल ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। वह फंसा हुआ था। बेड डेस्परेशन में उसने एक पास की कुर्सी उठाई और आईने पर फेंक दी। कांच टूट गया, लेकिन इसके टूटने के बजाय टुकड़े कमरे में कीड़ों की तरह घूमने लगे। अराजकता में डैनियल ने एक आखिरी बार अपने भाई का चेहरा देखा, आईने के टुकड़ों में परिलक्षित होता हुआ। फिर सब कुछ काला हो गया और यहीं पर डैनियल की कहानी समाप्त होती है। प्रिय श्रोताओं, कोई भी उसे या उसके भाई को फिर से नहीं देख सका। हवेली अब खाली पड़ी है और शहर वाले कहते हैं कि तूफानी रातों में यदि आप ध्यान से देखें तो आप खिड़कियों में अजीब परछाइयां देख सकते हैं, जैसे कि हवेली खुद आपको देख रही हो। लेकिन मैं आपको यह छोड़ता हूं। आप क्या करेंगे अगर आपने आईने में देखा और कुछ ऐसा देखा जो आप नहीं थे? अच्छी नींद लें श्रोताओं, और याद रखें, कभी कभी सबसे डरावनी चीजें वे होती हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते। फिर मिलेंगे। तब तक आप और भी भयावह कहानियों के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं।